देखने को मिल रहा है और एनसीआर में दिखी कोहरे की सफेद चादर। दिल्ली एनसीआर में जीरो विजिबिलिटी। यूपी के कई इलाकों में छाया घना कोहरा। कोहरे से वाहनों की रफ्तार थमी है। सड़क पर रेंगते दिखे हैं वाहन। दिल्ली एनसीआर में आज सुबह से ही कोहरे की सफेद धुंध चारों तरफ दिखाई दी, जिसकी वजह से विजिबिलिटी काफी कम हो गई थी। सड़क पर चल रहे वाहनों की रफ्तार भी थम गई थी और वाहन अपनी लाइट जलाकर, इंडिकेटर जलाकर सड़क पर चल रहे थे। तो एनसीआर में कोहरे की सफेद चादर देखी गई है। आज सुबह से ही दिल्ली एनसीआर में कोहरे की सफेद धुंध छाई हुई है। विजिबिलिटी काफी कम हो गई है। तापमान में भी काफी गिरावट दर्ज की गई है। तो मौसम विभाग ने देश का फॉग मैप भी जारी किया, जिसमें बताया गया और पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तरी मध्य प्रदेश, इन तमाम जगहों में कोहरे का अटैक देखने को मिल रहा है। अब ये अलग अलग तस्वीरों पर नजर डालिए। तस्वीरें निकलकर सामने आई है नोएडा, लखनऊ, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, आगरा और महाराजगंज की, जहां ठंड और कोहरे की मार ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है और इससे अभी राहत मिलने वाला नहीं है। मौसम विभाग की तरफ से कोहरे को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। तो अलग अलग तस्वीर, जहां मौसम का डबल अटैक यानी कि कोहरे और ठंड की वजह से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा। कई जगहों पर विजिबिलिटी बिल्कुल जीरो, यानी कि सड़कों पर चलना भी मुश्किल है। ये 6 तस्वीरें आज सुबह की हैं। नोएडा में देखिए किस तरह से विजिबिलिटी कम हो चुकी है। लखनऊ, राजधानी लखनऊ की बात करें तो वहां पर भी कोहरे की सफेद धुंध सुबह से ही छाई हुई है। ग्रेटर नोएडा, महाराजगंज, आगरा, गाजियाबाद की ये तस्वीरें हैं। एक्सप्रेसवे पर चलने वाले वाहनों की रफ्तार थम गई है। सुबह से ही कोहरे की सफेद धुंध छाई हुई नजर आ रही है। तो ये ग्रेटर नोएडा की तस्वीरें हैं, जहां पर एनएच 91 पर कोहरे की सफेद चादर दिखाई दी, जिसकी वजह से गाड़ियों की रफ्तार थम गई। जायजा लिया संवाददाता तरुण भराला ने। दिखाते हैं आपको एक रिपोर्ट। हम इस समय ग्रेटर नोएडा हाईवे पर हैं, जो लगातार कोहरे का सितम है वो आप तस्वीरों में देख सकते हो। कोहरे ने पूरी तरीके से सभी लोगों को जकड़ा हुआ है। आप तस्वीरों में देख सकते हो, ये NH 91 की तस्वीरें हैं, जो बयां करती हैं जो वाहन है पूरी तरीके से रुक कर चलते नजर आ रहे हैं। जो उनके पहिए हैं पूरी तरह रुक गए हैं और जो वाहन चालक हैं लगातार हॉर्न्स और अपने लाइटें यूज करके वहां से निकलते हुए नजर आ रहे हैं। एक के बाद और भाई एक के बाद बनकर वाहन यहां से निकल रहे हैं। हाईवे, ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे यमुना एक्सप्रेस को कनेक्ट करता है। पूरी तरीके से प्रदेश में जिस तरह कोहरे से लगातार हादसे जो सामने आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वाहन चालकों को अब पूरी तरीके से सुरक्षित होकर और सेफ्टी के तरीके से ही अपने वाहन चलाए और सुरक्षित अपने घर पहुंचे, क्योंकि लगातार जो कोहरा है उसका सितम लगातार देखा जा रहा है और ये कोहरा पूरे तरीके से सुबह से ही जिस तरह देखा जाता है और अभी तक जो समय है, अभी तक सूरज कहीं भी अभी दूर दूर तक नजर नहीं है, लेकिन जो कोहरे का सितम है लगातार देखा जा रहा है। और जो वाहन चालक है, वाहनों को पूरे वन बाई करके 1 बाई 1 गाड़ी के पीछे गाड़ियों को चलाकर अपने स्थान तक पहुंचने का प्रयास करते हुए नजर आ रहे हैं। गिटोड़ा से तरुण भराना, न्यूज स्टेट, उत्तर प्रदेश। इधर नोएडा में कोहरे की दस्तक से लोग परेशान हैं। सड़क पर 100 मीटर से भी कम विजिबिलिटी है और जिससे यहां वाहन रिंग रिंग कर चल रही है। तस्वीरें देखिए निकलकर सामने आई है। मौसम का मिजाज बिल्कुल बदला हुआ है। धुंध का कहर साफ तौर पर और धुंध में सड़कें डूबी हुई नजर आ रही है। घने कोहरे का प्रकोप नोएडा में भी। दिसंबर के आखिरी सप्ताह में दिल्ली एनसीआर में कोहरे ने अपनी दस्तक दे दी है। आज की अगर तस्वीर की बात करें तो नोएडा और ग्रेटर नोएडा में पूरी तरीके से कोहरा छाया हुआ है। मैं तस्वीर आपको दिखाऊं नोएडा एक्सप्रेसवे की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो तमाम गाड़ियां हैं वो लाइट जलाकर, इंडिकेटर जलाकर फॉग लाइट के साथ चलने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि विजिबिलिटी अगर आज की बात की जाए तो 100 मीटर से भी कम है। बीती रात 12 बजे के बाद कोहरे ने दस्तक दी थी। खास तौर पर खुले इलाके नोएडा एक्सप्रेसवे, यमुना एक्सप्रेसवे की अगर बात की जाए तो काफी कम विजिबिलिटी है। ऐसे कोहरे में हादसों से बचने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी जारी करते हुए स्पीड लिमिट को कम किया था। नोएडा एक्सप्रेसवे की अगर बात की जाए तो हल्के वाहनों की स्पीड 70 किलोमीटर प्रति घंटा और इसी तरीके से यमुना एक्सप्रेसवे पर भी हल्के वाहनों की स्पीड 80 किलोमीटर प्रति घंटा कर दी है और जो भारी वाहन है उनकी स्पीड 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गई है, ताकि जो हादसे हैं उनमें कमी लाई जा सके। बावजूद उसके जो रफ्तार है वो कहीं ना कहीं लोग रफ्तार का उल्लंघन कर रहे हैं नियमों का, और जिसके चलते हादसे होने लगातार सामने आते हैं। कल भी 2 सड़क हादसे हुए थे और आज भी इसी तरीके के हालात बने हुए हैं। हालांकि ट्रैफिक पुलिस कर्मियों को मॉनिटरिंग के लिए तैनात किया गया, लेकिन दिसंबर के आखिरी महीने में जिस तरीके से कोहरे ने दस्तक दी है, माना जा रहा है आने वाले दिनों में इसी तरीके के हालात रहेंगे और सफर करने वाले लोगों को एहतियात बरतना होगा। तापमान की बात
बात की जाए तो तापमान में भी काफी गिरावट आज दर्ज की गई है। जो सर्दी है, सर्दी का सितम धीरे धीरे अब दिल्ली एनसीआर में देखने को मिल रहा है। जिला प्रशासन की बात की जाए तो रैन बसेरे लोगों के लिए बनाए गए हैं ताकि सर्दी से लोग बच सकें, और स्पीड लिमिट कम भी की गई है ताकि हादसों में कमी लाई जा सके। वीडियो जर्नलिस्ट जयराम यादव के साथ अमित चौधरी, न्यूज स्टेट नोएडा। गाजियाबाद में लगातार ठंड का प्रकोप जारी है। कोहरे के चलते लोगों को गाड़ी चलाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जायजा लिया संवाददाता सोनू अरोड़ा ने। दिल्ली एनसीआर में लगातार सर्दी का प्रकोप जारी है। ऐसे में आज कोहरा सबसे ज्यादा देखा जा रहा है। तो आपको तस्वीरों में दिखाना चाहूंगा, विजिबिलिटी इतनी कम है, जो वाहनों की रफ्तार है वो धीरे हो गई है। लोग अपने वाहनों की लाइट जलाकर चल रहे हैं। लगातार जो कोहरा है वो बढ़ता जा रहा है। इतना कोहरा है कि लोगों को वाहन चलाने में काफी परेशानी हो रही है। पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी होने के बाद जो मैदानी क्षेत्र है उन पर सर्दी का प्रकोप इतना बढ़ गया है कि लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। गलन वाली सर्दी आज देखी जा रही है। इस समय हम गाजियाबाद के सिद्धार्थ विहार में हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं कि कोहरा इतना